हेलो दोस्तों, स्मार्ट सोचो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर रहा होगा कि हमारी एयरफोर्स के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के जवानों की बेसिक ट्रेनिंग आखिर किस तरह से होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप की फेज फर्स्ट यानी बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। इसके साथ ही मेरे जिन भाइयों की एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप की सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और अब उनके मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ किस तरह की ट्रेनिंग होने वाली है, जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा या क्या डेली रूटीन रहेगा, आगे किस तरह के एग्जाम कंडक्ट होंगे या क्या ट्रेनिंग से आउट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट मुझे विश्वास है कि वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों से जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको चाहे एक्स या वाई ग्रुप की कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ट्रेड अलॉट हो, सभी को अपनी फेज 2 यानी ट्रेड ट्रेनिंग से पहले इस बेसिक ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। यहाँ तक कि मेडिकल असिस्टेंट और स्पोर्ट्स एंट्री वालों को भी। तभी इस ट्रेनिंग को जॉइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग यानी JBPT बोलते हैं। दोस्तों, सेकेंड थिंग कि प्रेजेंट में ये ट्रेनिंग 3 जगह कंडक्ट कराई जाती है। जहां एक्स ग्रुप की बेसिक ट्रेनिंग मेनली एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल सांभरा में, जिसे बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी BTI भी बोलते हैं, वहीं दूसरी ओर वाई ग्रुप की बेसिक ट्रेनिंग मेनली नंबर 2 एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल नलिया में कराई जाती है। वाई ग्रुप के लिए एक और बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है जो कि अवाड़ी में है, जहां ट्रेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी है। दोस्तों, तीसरी बात यहाँ ये देखने लायक है कि एक्स और वाई ग्रुप की बेसिक ट्रेनिंग में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों ही ट्रेड की बेसिक ट्रेनिंग 24 वीक्स की है, सेम पैटर्न है। बस वाई ग्रुप की कुछ ट्रेड को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन हैंडलिंग, मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी बेसिक ट्रेनिंग के बाद 2 साल के लिए गार्ड ड्यूटीज़ और क्विक रिएक्शन टीम में भी ड्यूटीज़ करनी होगी। इसी के साथ साथ एयरफोर्स में गार्ड ड्यूटीज़ के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेड IFGD भी इंडक्ट की गई है। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बता दूँ कि इन 24 वीक्स में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जितना आपने सालों में भी नहीं सीखा होगा। ये ट्रेनिंग आपके लिए स्किल्स का एक बम्पर पैकेज साबित होगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपको वहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट सामान ले जाना है। तो आपको अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट डायरी या फोल्डर तो ज़रूर ले जाना है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, सिलेक्शन डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने डेली रूटीन की चीज़ें भी लेकर जानी है और कुछ इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स भी, जैसे सेविंग किट्स, पैडलॉक्स, टॉवल, स्पोर्ट्स शूज़, वाटर बोतल, ब्लैक फॉर्मल शूज़, शू पॉलिश, टूथब्रश, ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक बेल्ट, वाइट हैंकरचीफ, शॉर्ट्स, लोअर और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे ज़रूर ले जाना है। और अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारी सोप जैसे स्टेशनरी सोप, राशन सोप, क्लॉथ सोप मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने ज़रूरत का सामान खरीद पाएंगे। और वहाँ आपको कैंटीन की फैसिलिटी भी मिल सकती है। ध्यान रहे, आपको अपने साथ कोई मेडिसिन नहीं ले जानी है, क्योंकि वहाँ पर्सनल मेडिसिन लेना सख्त मना है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए वहाँ आपको SMC की सुविधा ज़रूर मिलेगी और एक अच्छे डॉक्टर की जांच के बाद ही आपको एक मेडिसिन दी जाएगी। और टोबैको स्मोकिंग तो वहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और आपके पर्सनल मोबाइल भी वहाँ जमा कर लिए जाएंगे, जो कि आपको ट्रेनिंग के बाद वापस मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ बात करने की सुविधा ज़रूर दी जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, लास्ट पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपनी ट्रेनिंग से पहले से ही अपने को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि वहाँ आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ जैसी नहीं रहेगी। वहाँ आपको अपने पर्सनल कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। वहाँ एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। रोज़ आपको नए नए चैलेंजेस फेस करने होंगे, आपको सारे काम फुर्ती से करने होंगे। तो अगर आप पहले से ही अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं और ख़ुद को फिजिकली फिट रख रहे हैं तो ट्रेनिंग करते समय आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यही सब चीज़ें आपको सही मायने में एक एयर वॉरियर बनाएगी। तो दोस्तों, क्या अब आप तैयार हैं अपने ट्रेनिंग रूटीन के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीक से,
दोस्तों फर्स्ट वीक ट्रेनीज का मेनली फैमिलराइजेशन का वीक रहेगा। ट्रेनीज के वहाँ पहुँचने के बाद उनकी हेल्थ कंडीशन देखी जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म में फिलअप करवाए जाएंगे। फर्स्ट वीक में ट्रेनीज का स्क्वाड्रन अलोकेशन होगा, मतलब वहाँ जितने भी कैंडिडेट पहुँचे हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग हाउसेस यानी स्क्वाड्रन अलॉट कर दिए जाएंगे, जिनकी अलग अलग रहने की जगह यानी बिलेट्स होंगी, खाने के लिए अलग अलग मैसेज, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टडीज़ के लिए अलग अलग फैकल्टीज़ भी होंगी। साथ ही फिजिकल ट्रेनिंग के लिए अलग अलग ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स और एजुकेशन के लिए एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स भी अलग अलग प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर एक स्क्वाड्रन की अपनी अलग ही पहचान होगी, अपना अलग नाम होगा, अलग अलग टी शर्ट्स और अलग अलग बैचेस होंगे और इनके बीच रेगुलर कंपटीशंस भी करवाए जाएंगे। फर्स्ट वीक में ट्रेनीज को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे। उनको ट्रेनिंग के रूल और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें प्रॉपर सेविंग, हेयर कट और ड्रेस टर्न आउट, डिसिप्लिन, सीनियर की रिस्पेक्ट करना, सर्विस एटिकेट्स, सराउंडिंग की क्लीनिंग और अपनी हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करना और भी बहुत कुछ आपको वहाँ बताया जाएगा। आपका वहाँ SBI में एक सैलरी अकाउंट भी ओपन कराया जाएगा और इसके साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगेज भी इश्यू होगा, जिसमें मेनली गोगल्स होंगे, कॉम्बैट ड्रेस, ब्लू ड्रेस, रेन कोट, मस्कीटो नेट्स, स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स किट और भी आपको बहुत कुछ चीज़ें वहाँ इश्यू होगी। तो अब बात करते हैं सेकेंड वीक की। तो सेकेंड वीक से ट्रेनीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फर्स्ट वीक के एंड से ही देखने को मिल जाएगी। इस ट्रेनिंग का डेली रूटीन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वीक में ट्रेनीज़ का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक ट्रेड अलोकेशन टेस्ट यानी TAT होगा, जिसमें नॉर्मल जनरल साइंस, जनरल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और उसी के बेस पर ट्रेनीज़ को ट्रेड अलॉट की जाएगी, जिसकी ट्रेनिंग डिफरेंट ट्रेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली रूटीन की। तो ट्रेनीज़ का डेली रूटीन सुबह 4:30 से रात को 10 o'clock तक रहेगा। मतलब ट्रेनीज़ को कम से कम सुबह 4 बजे उठकर अपना वॉशरूम, ब्रश, सेविंग करके अपने PT ड्रेस में तैयार रहना है। फिर 4:30 से पहले ही उनको अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में अवेलेबल हो जाना है, जहां 4:45 तक उनकी MRC यानी मॉर्निंग रोल कॉल होगी, जिनमें उनकी प्रॉपर काउंटिंग की जाएगी। फिर 4:45 से 5:45 तक ट्रेनीज़ की हेल्थ रन होती है, जिसमें उनको स्ट्रेचिंग, मिनिमम 5 किलोमीटर रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स उनको करवाए जाते हैं। फिर उनको 6 बजे तक हेल्थ रन से फ्री कर दिया जाता है। फिर 6 बजे से 7 बजे तक ट्रेनीज़ को 1 घंटा मिलता है, जिसमें उनको नहाना, ब्रेकफास्ट करना और अपने बेड को अरेंज करना, सब कुछ करना पड़ता है। फिर ट्रेनीज़ को 7 बजे तक परेड ग्राउंड में पहुंच जाना होता है और वहां उनको ड्रिल यानी परेड करवाई जाती है, जिसमें फुट ड्रिल और आर्म्स ड्रिल दोनों होती है। साथ ही ट्रेनीज़ को रोज़ नए नए इंस्ट्रक्शंस भी और नई नई बातें भी वहां बताई जाती है। उसके बाद 9 बजे ट्रेनीज़ को वहाँ से छोड़ दिया जाता है और उनको 9:30 तक अपनी फैकल्टी के लिए तैयार होकर वहाँ पहुँच जाना होता है। फैकल्टी में उनको एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें मेनली GSK यानी जनरल सर्विस नॉलेज, जिसमें कि एयरफोर्स के लॉज, एयरफोर्स की हिस्ट्री, लीव्स, पनिशमेंट, एयरफोर्स के कोर वैल्यूज़, एयरफोर्स के इथिक्स, डॉक्यूमेंटेशंस और भी बहुत कुछ चीज़ें बताई जाती है। इसके साथ ही ट्रेनीज़ को बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी उनको पढ़ाया जाता है, जिनके और इन सब्जेक्ट्स की उनकी रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। ये क्लासेस 9:30 से 2 बजे तक चलती है। फिर दोस्तों 2 o'clock से 3:45 तक ट्रेनीज़ को जो टाइम मिलता है उसमें वे अपना लंच कर सकते हैं और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। फिर 3:45 से उनकी PT ग्राउंड में फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों वीक में कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है, तो उन्हें सबसे पहले 3 बजे से लेकर 4 बजे तक फैकल्टी में एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना पड़ता है। फिर 4 बजे से फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता है। फिर दोस्तों 6 बजे तक ट्रेनीज़ की फ़िज़िकल ट्रेनिंग रहती है, जिसका हर दिन अलग अलग रूटीन हो रहता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड PT होती है, जिसमें वार्म अप, स्ट्रेचिंग, रनिंग, पुशअप्स, चिन अप्स, सिट अप्स, पुल अप्स, स्क्वाट्स,
रॉक क्लाइंबिंग और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग और क्रोलिंग जैसे फ्रंट रोल, साइड रोल, लेपर्ड क्रोल, किटन क्रोल, ये सभी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। इसके अलावा वीक में जिस दिन इंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है उस दिन ये सभी एक्टिविटीज़ तो करनी ही पड़ती है, पर ये एक्टिविटीज़ उनको कॉम्बैट ड्रेस में अपनी पीठ पर 5 से 15 केजी वेट लगाकर करनी पड़ती है, वो भी कम से कम समय में, जो कि उनको फिजिकली और मेंटली टफ बनाती है। इसके साथ ही वीक में कभी कभी क्रॉस कंट्री यानी लॉन्ग रनिंग की ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग्स को दी जाती है, जिसमें मिनिमम 10 से 15 किलोमीटर की रनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के साथ साथ वीक में कभी कभी ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, योगा और स्पोर्ट्स और गेम भी कंडक्ट कराए जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही वीक में एक दिन ट्रेनिंग्स का पूरा वेपन ट्रेनिंग का रहेगा, जिसमें उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल आर्म्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मेनली इंसास, कार्बाइन, एलएमजी और पिस्टल के साथ उनको रेगुलर फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, चाहे वो डे फायरिंग हो चाहे नाइट फायरिंग। ये एक्टिविटीज़ 6 बजे तक चलती है, फिर 6 से 7 ट्रेनिंग्स को फ्री टाइम दिया जाता है। ये खाने को तो फ्री टाइम है, लेकिन ट्रेनिंग्स इसमें भी बिजी ही रहते हैं। वे इस टाइम पे अपना नहाना, कपड़े वॉश करना और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं। फिर उनकी 7 से 8 तक डेली नाइट क्लासेस होती है। फिर 8 से 9 तक ट्रेनिंग्स अपना डिनर कंप्लीट करके और अपना डेली टास्क फिनिश करके 9 बजे एक बार फिर से फॉल इन होते हैं अपनी एनआरसी यानी नाइट रोल कॉल के लिए, जिसमें उनकी डे की फाइनल काउंटिंग कराई जाती है और उनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है। फिर आपको 10 बजे तक या मैक्सिमम 10:30 बजे तक अपना स्टडी वर्क कंप्लीट करके लाइट्स ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था ट्रेनिंग्स का नॉर्मल डेली रूटीन, जो कि सेकेंड वीक से 23rd वीक या 24th वीक तक भी चल सकता है। अगर कोई ट्रेनी इस रूटीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता है या कहीं पर भी टाइम से नहीं पहुंचता है या कहीं कोई भी गलती कर देता है, तो सभी को इसकी पनिशमेंट लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ही टफ होती है, ताकि इन ट्रेनीज को एक डिसिप्लिन सोल्जर्स बनाया जा सके। यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, ये तो बस शुरुआत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। दोस्तों, ट्रेनीज में लीडरशिप, टीम स्पिरिट और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ग्रो करने के लिए स्क्वाड्रंस के बीच स्पोर्ट्स और एजुकेशन के कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाते हैं। स्पोर्ट्स में मेनली फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वार, एथलेटिक्स, स्विमिंग, और एजुकेशन में मेनली क्विज कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन्स, साइंस प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स जैसे कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं, जिसमें ट्रेनीज बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। और किसी भी स्क्वाड्रन के लिए कोई भी कॉम्पिटिशन को जीतना एक बहुत ही बड़े गर्व की बात होती है और विनर को इसके लिए सम्मानित भी किया जाता है। दोस्तों, इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां मेनली 10th वीक से स्टार्ट हो जाती है और 17th वीक तक इन कॉम्पिटिशन्स को आयोजित कर दिया जाता है। दोस्तों, स्पोर्ट्स में जो लोग काफ़ी हाई परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें आगे हाई लेवल यानी कमांड में खेलने तक का अवसर भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इन कंपटीशंस के साथ ही स्क्वाड्रन के बीच एक ऐसा कंपटीशन भी होता है जिसमें स्क्वाड्रन के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और वो है क्रॉस कंट्री कंपटीशन। इस कंपटीशन में हर एक स्क्वाड्रन से कम 100 ट्रेनीज भाग लेते हैं, जिसमें मिनिमम 12 से 15 किलोमीटर के बीच की लॉन्ग रनिंग होती है, और सभी स्क्वाड्रन इसको जीतने के लिए अपनी जी जान तक लगा देते हैं। इसी बीच 11th वीक से ट्रेनीज की मिड टर्म टेस्ट की तैयारियां शुरू हो जाती है, जो कि 15th वीक तक कंप्लीट करा दिया जाता है, और इस टेस्ट में ट्रेनीज को पास होना ज़रूरी होता है। इसमें उनको एजुकेशनल पार्ट यानी रिटन एग्ज़ाम और वाइवा पास करना होता है, जिनमें उनका एजुकेशन का हाफ कोर्स आता है। इसके साथ साथ ही उनको GST यानी जनरल सर्विस ट्रेनिंग पार्ट, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फायरिंग टेस्ट और ड्रिल यानी परेड टेस्ट उनको पास करना होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपटीशन के बारे में बता दूं, जो कि मिड टर्म टेस्ट के बाद होता है, और वो कंपटीशन है ड्रिल कंपटीशन यानी परेड कंपटीशन। आपको तो पता ही है कि परेड तो हर एक डिफेंस फोर्सेस की शान होती है, तो इस कंपटीशन की तैयारियां भी काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाती है, और इसमें ट्रेनीज काफ़ी मेहनत से सुबह शाम तैयारियां करके अपना परेड का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और जो जजेस होते हैं वो मुश्किल से फाइनल में बेस्ट परेड ग्रुप का या बेस्ट परेड स्क्वाड्रन का निश्चय कर पाते हैं। इस कंपटीशन को जीतना हर एक स्क्वाड्रन का सपना होता है। इसके बाद आता है ट्रेनीज का सबसे एडवेंचरस ट्रेनिंग पार्ट, और यह पार्ट है उनका जंगल कैंप, जिसे FCTC यानी फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग कैंप भी बोलते हैं।
ये ट्रेनिंग का सबसे टफेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेनिज का पूरे दिन का इंगेजमेंट रहता है। उन्हें मुश्किल से 2 या 3 घंटे मिल पाते हैं रेस्ट के लिए पूरे दिन में। लेकिन इस कैंप का लास्ट का दिन बहुत ही बड़ा मज़ेदार दिन होता है। इस ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिज को एक खुले और जंगली टाइप इलाके में ले जाया जाता है और वहाँ उनको काफ़ी कुछ बताया और सिखाया जाता है, जैसे कैंप लगाना, गार्ड ड्यूटी और पेट्रोलिंग करना, डिफरेंट मोमेंट से एनिमी तक पहुँचना और उन्हें मार गिराना, किसी भी तरह की कंटीजेंसी या आपदा के लिए तैयार रहना, अलग अलग तरह से हथियार चलाना और कम से कम रिसोर्सेज में ज़िंदा रहना, और भी बहुत कुछ उन्हें सिखाया जाता है। और वहाँ लास्ट दिन बहुत ही खूब धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें ट्रेनिज डांस करते हैं, गाना गाते हैं और फायर ब्रिगेड ट्रक से उनको नहलाया भी जाता है, जो कि बहुत ही इंजॉयफुल होता है। दोस्तों, इसके बाद ट्रेनिज की फाइनल एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसके लिए उन्हें समय भी दे दिया जाता है। ये एग्ज़ाम REB यानी रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जिसमें उनका फुल एजुकेशनल कोर्स और फुल GST कोर्स का टेस्ट होता है। दोस्तों, लास्ट वीक यानी 24th वीक में ट्रेनिज को उनका रिजल्ट बता दिया जाता है और जो ट्रेनी एजुकेशन और GST में बेस्ट रहता है उसे सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही लास्ट दिन में ट्रेनिज को एक पासिंग आउट परेड भी करनी होती है और उस परेड के साथ साथ ट्रेनिज जिम्नास्टिक, योगा, मास PT और परेड में विभिन्न तरह की कलाबाजी दिखाकर अपनी पूरी ट्रेनिंग के चित्रण को भी प्रदर्शित करते हैं। और इसके साथ साथ उस दिन ट्रेनिज के लिए एक बड़े खाने का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ट्रेनीज को 14 डेज़ की लीव भी दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, जो ट्रेनी अपने फाइनल REB एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसे वहाँ कुछ और दिन रुकना पड़ता है, उसे कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है और उसे एग्ज़ाम पास करने का एक और मौका दिया जाता है। लेकिन अगर वो इस एग्ज़ाम में भी फेल हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग सीज भी हो सकती है और उसे डिस्चार्ज भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कोई ट्रेनी अपने ट्रेनिंग के टाइम पे किसी बीमारी या चोट के कारण 20 वर्किंग डेज से ज़्यादा हॉस्पिटल में या डॉक्टर के द्वारा सिक लीव चला जाता है तो इस केस को SRB यानी स्टेशन रिव्यू बोर्ड देखता है और वह ट्रेनी को उसकी अधूरी ट्रेनिंग के कारण बैक फेस कर सकता है, यानी उसे अपने जूनियर इंटेक के साथ शुरू से ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अगर कोई ट्रेनी चाहे तो अपनी बेसिक ट्रेनिंग के टाइम पर भी वॉलंटरी डिस्चार्ज भी ले सकता है। दोस्तों, एट द एंड मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि तैयार करती है एक कंप्लीट एयर वॉरियर को, एक ऐसा एयर वॉरियर जो अपने ट्रेड के काम के साथ साथ सोल्जर की तरह दुश्मन को ढेर करना भी जानता है, जो किसी भी बुरी से बुरी कंडीशन में भी संयम से काम लेना जानता है, जो किसी भी वातावरण में खुद को आसानी से ढाल सकता है, जिसमें कॉन्फिडेंट, करेज और डिसिप्लिन की कमी बिल्कुल भी नहीं है, जो हर एक चैलेंजेस को खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है, जो कम से कम समय में बड़े से बड़े काम को भी अंजाम दे सकता है, जो कि फिजिकली टफ है और मेंटली एजाइल है। और यही सब चीज़ें हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके इस ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से जानकारी इकट्ठा करके बनाई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।